एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ दे फील अबाउट योर मेमोरीज एंड देयर परसेप्शन। तो कोई भी इंसान जो है वो आपकी मेमोरीज को याद करता है या करती है, वो कैसा सोचते हैं और उनके पर्सपेक्टिव आपके बारे में क्या है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से मेमोरीज में याद करते हैं। और क्या आ रहा है, टावर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स। फिर से टावर आया, टावर 2 दफे आया, स्कॉर्पियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है शायद ये आपके एक्स पार्टनर है या कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ जो है आपकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, घनिष्ठ थी, बहुत गहरी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों में अलगाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है या नाराजगी हुई है। कोई कारण बना है या कोई तीसरा पर्सन जो है आप दोनों के बीच में आया है, या फिर ये हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस इस तरीके के बन गए कि जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई ग्रुप जो है उसको वो फॉलो करते हैं, या ग्रुपिज्म का जो पीयर प्रेशर होता है कि साथ में जो बैठते हैं उठते हैं, जिनके साथ आप पढ़ाई करते हो, दोस्ती रहती है, उसके प्रेशर की वजह से जो है आप दोनों में फर्क आया होगा। वो लोग जो है कह रहे होंगे कि आपसे नई बात करनी है वगैरह वगैरह, उनका एक अपना कोई मोटिव हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से जो है आप दोनों की बातचीत बंद हो गई होगी। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे मैंने कहा कि ये आपके एक्स पार्टनर होंगे, तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्लोज रखा होगा अपने आप को। ऐसी फीलिंग है कि जैसे मान लीजिए आपने जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया या उनकी केयर करी, लेकिन उस पर्सन ने जो है अपने आप को पूरी तरीके से बंद कर लिया या क्लोज कर लिया, और ऐसे दिखाया कि वो जो है इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो एक टॉक्सिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे आ रही है। हालांकि आपने जो है बहुत ही अच्छे मन से उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करी और बड़ा ही प्यार भरा या काइंडनेस या ह्यूमैनिटी वाली चीज जो है वो सोची, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन ने जो है आपको एक अच्छा रिप्लाई नहीं दिया, एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया। इस वजह से जो है आप में अलगाव हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो है आपकी साथ जो मेमोरीज हैं उसको वो कैसे याद करते हैं। सबसे ज्यादा ये चीज है कि वो अपने अंदर फॉल्ट को समझ पा रहे हैं कि उनकी गलती थी, उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, डिसरिस्पेक्ट करी, या फिर आपको ऐसा महसूस करवाया कि आप उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो। अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा, और एक जो डर था उनके अंदर कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं आपके सामने, तो शायद आप जो है उन्हें छोड़कर चले जाओ, या एक सेल्फ एस्टीम इशू है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, और अपनी किए हुए जो भी किया है, जितने भी एक्शंस लिए होंगे, उन सब चीजों की माफी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन जो है, दो सिचुएशन है यहाँ पे, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। कि यहाँ तो ये पर्सन जो है वो मैरिड हो चुके हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है उससे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अब जो है थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गए हैं। तो अब जो है वो उनको छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन उस चीज का पेन जो है वो यहाँ पे महसूस हो रहा है। या फिर यहाँ पे ये चीज है कि जो भी उन्होंने किया है उस चीज का कर्मा जो है उन्हें मिल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब उनकी जो सबकॉन्शियस है, जो अपने मन में होता है कि इंसान जो होता है उसको पता होता है मैंने किसी के साथ अच्छा किया या नहीं किया है। मेरी तबीयत खराब चल रही है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बियर कर लेना। तो यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन जो है वो यही महसूस कर रहे हैं कि मैंने जो है इतनी सारी गलतियां की है, या एक तरीके से गुनाह किया है कि किसी अच्छे इंसान को जो है मैंने इस तरीके से ट्रीट किया, और उसका जो खामियाजा है या कर्मा है वो जो है उस पर्सन को मिल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है। तो ये मेमोरीज में जो है आपको ये याद रखते हैं कि आपने जो है उनके साथ बहुत अच्छा किया, एक पोटेंशियल पार्टनर वाली वाइब थी, एनर्जी थी, और वो जो है हमेशा आपको प्यार से दुलार से रखने की उम्मीद भी रखते थे, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज को बिल्कुल
जैसे होता है ना कि आप किसी के सामने प्यार से बोलो और सामने वाला बहुत रूड तरीके से बोले, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी है। तो एक दफ़े प्यार से बोल लेगा, दूसरी दफ़े प्यार से बोलेगा, तीसरी दफ़े जो है वो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी प्यार से नहीं बोलेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये पर्सन का जो मेमोरीज़ में यही है कि उन्होंने गलती करी है, उन्होंने जो है कोशिश करी कि मैं अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाऊँ या ऐसा दिखाऊँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली में उन्हें फ़र्क पड़ता है। उनका परसेप्शन आपके लिए ये है कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, केयरिंग पर्सन हो। कुछ अपशब्द जो है, जो गलत बातें हैं वो भी बोली गई होंगी यहाँ पे। यहाँ पे जो वर्बली जो है वो बहुत ज़्यादा फाइट हुई होगी। जैसे बोलने-चालने में कुछ गलत शब्द भी जो है वो यूज़ करे गए होंगे। तो ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके मन में फीलिंग्स तब भी थी, लेकिन उनके डर के कारण जो है वो ये सब हुआ और वो आपको सच-सच बताना चाहते हैं और उस जो भी उन्होंने किया है उन सब चीज़ों की माफ़ी माँगना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि ये पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि नहीं, कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत इमैच्योरली इन्होंने बिहेव किया होगा, जो भी जेंडर हो। उस वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हुआ होगा। तो ये जो है मेमोरीज़ में आपको इसी तरीके से याद करते हैं। तो एक रिग्रेट वाली सिचुएशन यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। यहाँ पे जो है कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आ रहा है, डोंट टेक इट पर्सनली। इफ समवन स्टार्ट्स टू स्पीक अनकाइंडली टू मी, आई विल रिमेंबर दैट दे हैव गॉट समथिंग गोइंग ऑन दैट हैज नथिंग टू डू विद मी, लाइक मे बी जस्ट pooped with their pants, yes that probably it। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि पर्सनली जो भी उन्होंने गलत शब्द बोले हों, गुस्से में बोले हों, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती कि तुम ये हो, वो हो। बहुत गुस्से में व्यक्ति बहुत कुछ गलत-गलत बोल जाता है, तो वो चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, जो आपने ली होगी और आपको बहुत हर्ट फ़ील हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली में वो ये सब बोलना नहीं चाहते थे। वो जो इमैच्योरिटी लेवल है, इस वजह से जो है सारी झुंझलाहट जो है वो आपके ऊपर निकाली है। और नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी। स्टॉपिंग टू लिसन टू माई इनर सेल्फ, आई कैन easily separate my intuition from my mental chatter. The clarity of my intuition is a sweet, simple fruit that tastes familiar, and the mental chatter is a confusing, bitter rind that I shall peel off and chuck into the garbage or compost heap if your mental chatter happens to be organic। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो बहुत ज़्यादा आपके थॉट प्रोसेस से घिरे रहते हैं। आपने कुछ बोला होगा, कॉन्वर्जेशन हुई होगी, उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया होगा, इस वजह से जो है आप दोनों में इम्बैलेंस हुआ। ऐसा नहीं था कि वो पसंद नहीं करते थे आपको या फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन जो उनका डर था या ये कह सकते हैं जो वो टॉक्सिसिटी थी। एक होता है ना कि जैसे फ़ोबिया होता है, ज़रूरी नहीं सबको हो, लेकिन किसी चीज़ का फ़ोबिया है। एक्चुअली में वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाला हैलोसिनेट कर रहा है। हैलोसिनेट मतलब अपने आप में ही भ्रम जाल जो है उसने फैला रखा है कि किसी चीज़ से वो डरता है और वो इससे उतना ही डरता है और उतना ही दूर भाग रहा है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हुई है कि ये पर्सन जो है किसी के सामने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डरते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, तो वो जो है आपको ब्यूटीफुल कहते हैं। आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट यू, तो वो ऐसा भी कहते हैं। आई सैबोटाज दिस कनेक्शन एंड आई रिग्रेट इट, तो उन्होंने जो है ये कनेक्शन को खुद ही खत्म किया होगा और उन्हें जो है इस चीज का रिग्रेट भी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई नीड दिस जर्नी टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो यहाँ पे ये चीज है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो कहाँ तक आए हैं। आई एम अशेम्ड फॉर माई वर्ड्स, तो कुछ ऐसे गलत शब्द बोले होंगे या कड़वे शब्द बोले होंगे जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई नो यू आर माई अदर हाफ, और नेक्स्ट आ रहा है, वी आर मेंट टू बी वन सोल, और लास्ट है आपके लिए, आई विश आई कुड रीलिव दैट डे ओवर एंड ओवर अगेन, तो आपके साथ जो है वो सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कोई एक अच्छी मेमोरी है जिसमें आप दोनों बहुत खुश हो गए, जो पास्ट के ईयर्स में रहा होगा, वो दिन को वो बार बार जो है वो जीना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे जो है एक रैबिट आया है, तो कुछ इंटीमेसी वाली सिचुएशन भी वो महसूस करते हैं, और एक जो है फेदर आया है, तो एक प्रोटेक्शन है, एक स्पिरिचुअल तरीके का
एक कनेक्शन भी वो महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही हो आशिकी 2 का। तो दोनों ही गाने जो है वो बहुत अच्छे हैं और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो महसूस करते हैं। एक फियर फैक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी किस तरीके की मेमोरीज है आपके साथ। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बढ़िया कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है एनर्जी कि ये जो है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग एक साथ जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप दोनों का मिलना जुलना लगभग रेगुलर रहा होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई प्ले ग्राउंड हो सकता है, कोई म्यूजिकल क्लास में आप जाते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा से पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं और आज से नहीं बहुत सालों से रखते हैं, या कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ 6 साल से जो है ये पर्सन आपके ऊपर क्रश रखते हैं, मतलब फीलिंग्स को रखते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपको जीतते हुए आगे देखना चाहते हैं, आपकी खुशी जो है वो उसको एडमायर करते हैं, दूर से करते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास जो है ये हिम्मत नहीं है कि वो जो है आपको डायरेक्टली अप्रोच करे या प्रपोज करे। यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि उस इस पर्सन के मन में, जो भी उनका जेंडर हो, कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं। रही बात मेमोरीज की, सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ जो है जो भी मेमोरीज रही है, हंसना खेलना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने कोई पार्टी करी, आप लोगों की कोई पार्टी रही, कोई न्यू ईयर रहा, कोई भी सेलिब्रेशन रहा, दिवाली रही या बर्थडे पार्टी रही, तो उसको जो है खूब इंजॉय करना। तो वो जो है जब भी आप खेलते होगे, कूदते होगे, खुशियाँ मनाते होगे या अच्छे से तैयार होते होगे, ड्रेसअप होते होगे, तो भी जो है ये पर्सन की मेमोरीज में वो सब चीज़ें आती हैं। ये पर्सन जो है आपको खुश देखते हुए अपने आप को खुशी महसूस करता है। तो ऐसी एनर्जी है, जब भी आप उनके आस-पास होते हो तो ये बहुत खुशी महसूस करते हैं। हालाँकि ये बहुत समय से जो है आपके लिए वेट कर रहे हैं या एक सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि जिस समय जो है वो आपको अप्रोच कर पाएँ। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप टॉपर रहे होंगे या काफ़ी एम्बिशियस रहे होंगे। आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो इतना जल्दी जो है शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखता होगा, ऐसा उनका मानना है। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो आपको अप्रोच नहीं किया होगा। इस पर्सन का पर्सपेक्टिव ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, कई बारी जो है वो जितनी करनी चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत करते हो। इस वजह से जो है बेशक आप रिच हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ या फेमस हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये चाहते हैं, आपकी हेल्थ की चिंता करते हैं कि आप जो है वो अपनी हेल्थ को पीछे छोड़कर जो है वो ये चीज़ में ना आओ कि भाई ये हो जाए या वो हो जाए, या अपनी हेल्थ को डिग्रेड नहीं करना है। हेल्थ का भी जो है वो ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अ, ये पर्सन जो है वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरीके से भी देखते हैं, प्लस मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी उनका बहुत ही अच्छा बैलेंस है। जिस समय मैस्कुलिन बनने की ज़रूरत है तब मैस्कुलिन बनते हो, जिस समय फेमिनिन बनने की ज़रूरत है तब फेमिनिन की तरीके से बिहेव करते हो। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके लिए अपने लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। मदर फादर या छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा जो है वो आप सोचते हो। मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग हो रही है कि आप जो है अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो। आपको जो है फैशन का बहुत ज़्यादा शौक होगा और इस पर्सन को आप पे फैशन वाली ड्रेसेस में देखना या अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स में देखना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो वो आपको एप्रिशिएट करते हैं और एडमायर करते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है फ्रेंडलीनेस। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं। Whenever I smile, I make someone's day better. What a cool way to buy happiness for free.
Today I will remember what an awesome power I hold, and I'll take joy in improving lives simply by giving away. Grins like crazy. और next आ रहा है self love. सॉरी, बहुत तबीयत मेरी खराब है, बट स्टिल ये पर्सन जो है वो आपसे सेल्फ लव के पार्ट को पढ़ना चाहते हैं, ये लेसन्स को पढ़ना चाहते हैं कि आप इतने खुश अपने आप में कैसे रहते हो. आई ओपनली embrace a feeling of self love. I love myself because I understand myself. I love myself as the most committed partner I will ever have. I show myself love any way that I can, and when I screw up, I remember to be sweet, gentle with myself. If not, I am gonna make myself sleep on the couch. तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है. चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए. When we first met, I had no idea you would be so important to me. तो उन्हें पहले जब आपकी मुलाकात हुई होगी तो उनको नहीं पता होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखोगे. नेक्स्ट आ रहा, माई फीलिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड डीपर. वो आपके लिए डीपली फील करना शुरू कर चुके हैं. एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स देना चाहते हैं वो आपको. नेक्स्ट आ रहा, आई नो इट्स लव. उन्हें पता है कि ये चीज़ जो है वो लव है. नेक्स्ट आ रहा है, आई सी यू इन फ्यूचर. तो वो आपको फ्यूचर में देखना चाहते हैं. नेक्स्ट आ रहा है, गो स्लोली. और नेक्स्ट आ रहा है, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू. और नेक्स्ट आ रहा है, आई कैन चेंज, कैन यू. तो वो जो है आपके लिए चेंज होने को भी तैयार है. ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है. चलिए देखते हैं कुछ चांस. यहाँ पे लव आया है, ये पर्सन बहुत ज्यादा शाई है, डियर आई है, और यहाँ पे की आई है. तो सब चीजों का सोल्यूशन है, बस सोल्यूशन के लिए एक्शन लेना है. चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग. मेरी दुनिया है वास्तव मूवी का है, बहुत ही अच्छा गाना है, सुन लेना. ठीक है. और नेक्स्ट आ रहा, तुम हो रॉकस्टार का. बहुत ही रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक ये पर्सन होंगे. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.